सेक्शन 20 को हम लोग देख रहे हैं कि जो सेक्शन 20 है ये बात करते हैं ISD के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में देख लेंगे किस तरह से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं 3 दिन का ट्रेनिंग दिया था निफ्ट को, GST का ट्रेनिंग हमने NIFT को दिया था, जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और यहाँ क्या था कि उन्होंने मुझे मान के चलो 20,000 रुपीज़ का पे किया, तो 20,000 प्लस GST 3600 हमने GST चार्ज किया था उनको, तो टोटल 23,600 का पेमेंट आया। लेकिन जो निफ्ट है, जो ट्रेनिंग 3 दिन का लिए थे, ये ट्रेनिंग 16 ब्रांच हैं ऑल ओवर इंडिया में, ब्रांचेस दिल्ली में भी है, हिमाचल में भी है, केरला में भी है, अलग अलग पटना में भी है, अलग अलग निफ्ट का ब्रांचेज हैं जहां अकाउंट डिपार्टमेंट ने 3 दिन तक ट्रेनिंग लिया। तो क्या इनको जो सर्विसेज दिया गया, तो हेड ऑफिस हमें बिल किया, हमने हेड ऑफिस का बिल किया। ये जो परचेज होगा मेरे सर्विसेज के लिए, किसके लिए? हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस का कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है, उनके जो ब्रांचेज हैं वहाँ से इनकम जनरेट होते हैं। तो अपने आप को ये क्या करेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्टर्ड करेंगे। और जो 3600 का इन्होंने टैक्स पेमेंट किया, जब उनका आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, ब्रांच बिलिंग करता है, ब्रांच के पास सप्लाई है, तो इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट ब्रांच में। तो ये रूल्स है। फिर वो ब्रांच जो है इस अमाउंट का अपना क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि उनके पास आउटवर्ड सप्लाई है। और इनवर्ड्स में यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ब्रांच के बीच में होगा। तो इसका कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये रिटर्न भी फाइल करेंगे और रिटर्न में ही बताएंगे कि किस ब्रांच का कितना है। तो इंडिया में कहीं किसी भी एड्रेस से ले सकता है, जरूरी नहीं है हेड ऑफिस के एड्रेस पे ही होगा। तो हेड ऑफिस एक ISD का रजिस्ट्रेशन कराता है, और जो भी क्रेडिट परचेज के ऊपर जो भी टैक्स उन्होंने पे किया है, तो उनका लैप्स नहीं हो जाए, उनका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको। तो ये अपने ब्रांचेज को, अलग अलग ब्रांचेज को भेज देते हैं। मान लो कोई गुड्स खरीदता है 2 करोड़ का और सामान भेज दिया हर ब्रांच को, तो टर्नओवर के रेस में प्रोडेटा बेस पे ब्रांच को बांट दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं हो जो कि लखनऊ का सेल ज़्यादा है कंपेयर टू पटना या कंपेयर टू भुवनेश्वर, तो सारा हम क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट लखनऊ को दे दिए। यदि लखनऊ को टर्नओवर 2 करोड़ में से 50 लाख गया है, तो 50 लाख के लिए जितना ITC बनता है उतना ही हम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यदि कोई भी ब्रांच ज़्यादा ITC क्लेम करता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलने वाला, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस का पैसा है, यदि 100 रुपये को बांटना है 25 लोगों में, तो आप तो जिसका 20 बनता है उसको 25 भी दे सकते हो, टोटल 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि 20 की जगह आपने उसको 25 दे दिया है ताकि वो बेनिफिट उठा के ले जाए, तो उस कंडीशन में वो रूल्स लगा सकता है। तो हेड ऑफिस पे नहीं लगाएगा, लायबिलिटी किसके ऊपर देगा? ब्रांच के ऊपर। तो ISD में 2 सेक्शन है, एक 20 है और एक 21 है, और दोनों ही सेक्शन में इनपुट क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए उनके बारे में बात किया गया है। तो सब जगह यही लाइन मिलेगा कि प्रोडेटा के बेस पे होना चाहिए। जो जितने सारे ब्रांचेज हैं उनका टर्नओवर को देखना चाहिए। हेड ऑफिस इंडिया में कहीं भी बिलिंग कर सकता है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन ISD का ले सकता है।
तो इसी के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ कंडीशन होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। ये सेक्शन जो है 20 है, सबसेक्शन 1 है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स as central tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or central tax by way of issue of document। आपको डॉक्यूमेंट इशू करना है कि आप किसको कैसे बांट रहे हो। The amount of input tax credit been distributed in such manner as may be prescribed। जो एक फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहता है और इजी है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बस कुछ कंडीशन को देखते हुए आप इनका बंटवारा कर दो। क्या क्या कंडीशन दिया गया है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये 5 कंडीशन है कि क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपेंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। जो इशू करने की बात कहा गया है तो एक डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट का बंटवारा किया जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड। ऐसा नहीं आपने 3600 का टैक्स पे किया है और जो बांटने का टोटलिंग हो रहा है 5400 हो रहा है, 5000 हो रहा है, 4500 हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको इसी लिमिट को प्रोडेटा के बेस पे बांटना है। तो कह रहा है कि लिमिट बी पॉइंट कह रहा है कि आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। सी पॉइंट में कह रहा है कि द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू ए रेसिपेंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द रेसिपेंट। जो रिसीव कर रहा है केवल उसी को देना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 ब्रांच हैं, 2 ब्रांच का कोई आपने भेजा ही नहीं, उनका टर्नओवर 0 है, आपसे कुछ लिया ही नहीं और आप उनको भी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 5 ब्रांच है और 3 ब्रांच एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो केवल 3 को बांटा जाना चाहिए। एक्चुअल रिसिपेंट जो होगा उसी के बीच में क्रेडिट का बंटवारा किया जाना चाहिए। और डी और ई जो पॉइंट है वो सेम लाइन है। बस ध्यान देना है। यहाँ कह रहा है कि जो सर्विस जो बांटा जाएगा वो मोर देन 1 रिसिपेंट होगा और यहाँ कह रहा है जो होगा टू द ऑल रिसिपेंट होगा। और बस दोनों जगह आपको टर्नओवर एंड प्रोडेटा बेसिस पे ही बांटा जाएगा। उनको ध्यान रखना है जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। प्रोडेटा बेसिस ऑफ टर्नओवर, प्रोडेटा बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो आपको इसको ध्यान देना है कि किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ज़्यादा बेनिफिट लेके चले जाए। तो ये आपका जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है इनके बारे में सेक्शन 20 में बताया गया है। तो इस प्रोविज़न को हम देखेंगे और आईएसडी होता क्या है उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगा जहां उनका आईएसडी रिटर्न जो होता है जीएसटीआर 6 उसके अंदर फाइल करना है या क्या प्रोविज़न है उनसे रिलेटेड उनका हम वहां देखेंगे। क्या ड्यू डेट है, नहीं है, वो एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आईटीसी का चैप्टर है उसके अंदर में बस आईएसडी वाले का जो एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन का कि क्या लिमिट है, क्या कंडीशन है, किस मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए एक क्रेडिट का किसके द्वारा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, आईएसडी द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे थे। सेक्शन 21 को देखते हैं। ये सेक्शन 21 भी आपके आईएसडी टॉपिक से है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे हेड ऑफिस ने आईएसडी लिया, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन हेड ऑफिस ने लिया, इसके टोटल
10,000 टैक्स बनते थे, जीएसटी बनते थे, जो कि परचेज पे दिया हुआ था। अब इनके 3 ब्रांच, एक कंडीशन 1 में हम देखते हैं, इनके 3 ब्रांच हैं ए बी सी। इन्होंने 15,000 का पेमेंट कर दिया, इनको दे दिया 6,000, इनको दे दिया 5,000 और इनको दे दिया 4,000। टैक्स पे किया कितना? 10,000 और क्लेम कितना किया? 15,000। तो ये सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो यदि एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ओरिजिनल था कितना? ओरिजिनल इनका 4,000 था, इनका 3,000 था और इनका 3,000 था। ये ओरिजिनल था, 10 जाना चाहिए था एक्चुअल। तो इनको 3,000 ज़्यादा पेमेंट किए हैं। तो जो ब्रांच ए हैं उनको 3,000 अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी ए की होगी। ऐसे ही बी में आप देखेंगे तो बी का 3,000 बनता, 3,000 बनता था, लेकिन उसको क्रेडिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 5,000। तो 2,000 जो दिया है वो बी को देना पड़ेगा वापस। और इनका 4,4 था तो इनकी कुछ लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो एक कंडीशन में वापस करने हैं एक्सेस अमाउंट, ए को करना है कितना? 3,000 का, 3,000 का, और बी को कितना करना है? 2,000 का। टोटल 5,000 वापस करना है। हेड ऑफिस 10,000 कर सकता था, 10,000 लिख दिया। तो हमें ये देखना है कि जिसको जितना मिलना चाहिए 334 उतना ही बंटवारा होना चाहिए। कभी हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, केस नंबर 2, कि इनको 6 दे दिया, इनको 0 दे दिया, इनको 4 दे दिया। तो इस कंडीशन में इनको मिलना चाहिए, प्रो डेटाबेस कर रहा है इनको 3,000 मिलना चाहिए, लेकिन इनको 6 दे दिया। तो केस 2 में भी ए को वापस करना पड़ेगा 3,000। ए की लायबिलिटी बनती है कि वो वापस करेगा। हाँ, बाद में वो क्लेम करके क्या करेगा? हेड ऑफिस दोबारा से बी को डाल देगा, तो बी वाले इनको क्लेम कर सकते हैं। तो जिस ब्रांच का जितना पोर्शन होना चाहिए उतना ही क्लेम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं क्लेम होना चाहिए। तो आइए सेक्शन में हम देखते हैं क्या लिखा है कि मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। वही चीज़ है कि आपको 21 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपसे रिकवरी कर लिया जाएगा यदि आपने जितना बनता था उससे ज़्यादा कर लिए हैं। तो सेक्शन में क्या लिखा है कि वेयर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आईएसडी वाले हैं, जो है एचओ हैं, इन्होंने यदि एचओ ने डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, सेक्शन 20 में बांटने की बात था और 21 में रिकवरी की बात है कि जितना 10,000 आपको बांटना था, तो यदि आप 12,000 बांट रहे हो तो 2,000 रुपये जो है उसका रिकवरी किया जाएगा, और उससे किया जाएगा जो इसका बेनिफिट ले रहा है। और बेनिफिट कौन लेगा? एचओ नहीं लेगा, एचओ का काम है बांटना, 10,000 बांटना। 2 लोग हैं, ए एंड बी, दोनों को देना था 5,000, लेकिन आपने इनको 5 दिया, इनको 7 दे दिया, तो बेनिफिट किसको मिला? बी को। तो बी से लायबिलिटी क्रिएट किया जाएगा रिसिपेंट का, जिनको बांटा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 or more recipient of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from the such recipient along with interest। मतलब जब पता चलेगा केवल 2,000 नहीं होगा, 2,000 प्लस इंटरेस्ट भी उनसे लिया जाएगा। किससे? बी से। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 21 में, कि आईएसडी वाले को जो बांटना चाहिए उससे यदि ज़्यादा बांट देते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है उसकी रिकवरी तो होगी ही होगी, प्लस इंटरेस्ट के साथ होगी। तो हम इन दोनों कंटेंट को एक साथ रखते हैं, सेक्शन 20 को और सेक्शन 21 को, कि दोनों ही सेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसटी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रोविज़न क्या है और किस कंडीशन में हम उसका रिकवरी कर सकते हैं। ये सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 21।